हेलो फ्रेंड्स, देहशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ 2026 की। जिनके कम मार्क्स आए हैं, क्या वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं? ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार-बार परेशान कर रहा है लोगों को कि सर मेरे 40 आए हैं, 42 आए हैं, 45 आए हैं, 50 आए हैं, क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ? जी बिल्कुल। अभी फाइनल कुछ भी नहीं आया है। अगर आपके 40 से 50 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप रेस में हैं। क्यों? ये 7 बड़े रीज़न हैं, मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? आप अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है? पहले ये सारा वीडियो देख लीजिए पूरा, तब उसके बाद आप लास्ट में डिसाइड करिएगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, ठीक है? पहला रीज़न है कि कैटेगरी वाइज़ जो कट ऑफ होती है वो अलग-अलग होती है, ठीक है? जनरल की अलग है, ओबीसी की अलग है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अलग रहती है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि आपको जो दिख रहा है, आप पता चला किसी और, आप जनरल वाले की कट ऑफ देखकर यहाँ पर आप यहाँ बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ बिलॉन्ग करते हैं या यहाँ बिलॉन्ग करते हैं, आप इसके रेफरेंस में जज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है? आपकी कैटेगरी में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है? आपकी कट ऑफ कितनी है, आपको उससे फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि आप कुछ भी किसी ने बोल दिया, "अरे यार, मेरे तो 65 आ रहे हैं।" अरे 65 आ रहे हैं, पर उसकी कैटेगरी क्या है? किसी के 55 आ रहे हैं, पर उसकी कैटेगरी क्या है? आपने बस इतने देख लिया कि हाँ, ये 66, 67, 70 आए हैं किसी के, पर भाई उसकी कैटेगरी क्या है? ये भी तो देखो, ठीक है? ये पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर आपको 40 से 50 वालों को भी रेस में लाके खड़ा कर देता है, वो यही रीज़न है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में बहुत सारे लोग गलत और फर्जी दस्तावेज़ लेकर आएँगे, ठीक है? बहुत सारे, और जब वो पकड़े जाएँगे ना, तो आप देखिएगा मेरिट अपने आप डाउन हो जाएगी, ठीक है? लोगों को लग रहा है कि वो 65 करके आ गए हैं या 75 करके आ गए हैं, पर भाई आप ये करके आ गए हैं, पर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट भी ठीक हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि सारे लोगों का गलत होगा, नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जो मांगा गया है वो नहीं है, ठीक है? गलत और फर्जी दस्तावेज होने की वजह से आपकी मेरिट डाउन होगी, ठीक है? कई बार क्या होता है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, कुल मिला के जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो उनके पास पूरी नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो होते हैं, अंतिम चयन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ डाउन जा सकती है। अभी भी आप ध्यान रखिए, आप रेस में हैं, 40 से 50 वाले रेस में हैं, हिम्मत मत हारिए, अभी हिम्मत मत हारिए आप, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों का लास्ट चांस था ये। कई बार क्या होता है कि हम अपने रूल अलग बना लेते हैं। भाई, आपके रूल के हिसाब से मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी आयोग के रूल के हिसाब से, ठीक है? जो आयोग के रूल्स रेगुलेशन है, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, है ना? कई बार लोग अपने पुराने-पुराने नियम बताने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ एक होते हैं कि भाई मुझे तो लग रहा है कि मैंने 80 किए थे। कई बार लोगों ने आंसर की नहीं मिलाई है। अभी तक लोगों ने आंसर की से मैच नहीं किया है, ठीक है? नहीं, मेरे 80 ठीक है यार। एक्चुअल में हो सकता है वो 60 आ रहे हैं उसके, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है कि अरे मैंने 80 किए थे, 80 में 80 ठीक है, मैं जानता हूँ ठीक है, ठीक है। कोई कह रहा है और एक्चुअल में हो सकता है उसके 60 या 50 आ रहे हों, लेकिन नहीं, वो कॉन्फिडेंट है मैं 80 करके आया हूँ, तो मेरे 80 में 80 ठीक होंगे, ठीक है। आप कई बार क्या होता है 80 और 90 करके आते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में आप देखते हैं तो आपके सही होते हैं 60, और फिर नेगेटिव मार्किंग कट के जो है 4-5 नंबर और कट जाते हैं, फिर आप घूम फिर के 55, 50, 55 पे आ जाते हैं, ठीक है? कोई 90 करके आया, ठीक है? सही हुए उसके 55, बाकी और अब जो उसके गलत हो गए हैं नेगेटिव मार्क होके, घूम फिर के सबका यही हाल है, ठीक है? सबका यही हाल चल रहा है। तो कई जो होते हैं ना कि अपना
जो एक्चुअल उनका होता है उससे ज़्यादा मान के चलते हैं। मार्क्स जो उनके अनुमान जितना रहता है ना, वास्तविकता से ज़्यादा या कम लगाते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट रीज़न देखिए, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कोचिंग और यूट्यूब वाले क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक डेटा आता है, मान लीजिए 100 बच्चे आए उनकी, उनकी कोचिंग, उनकी क्लासेस के 100 बच्चे आए। बताने लगे, सर मैं 80 करके आया, सर मैं 90 करके आया, सर मैं 70 करके आया। उन्होंने क्या करा, इसका एवरेज ले लिया और जितने स्टूडेंट है उससे डिवाइड कर दिया। उनका क्या हुआ, एक नंबर आ गया मान लीजिए 65, उन्होंने कहा नहीं, यही कट ऑफ जाएगा। भाई ये सिर्फ 100 लोग हैं। आप इस 100 में से मान लीजिए 100 में से 40 लोगों के डॉक्यूमेंट गड़बड़ थे, मान लीजिए 35 लोगों के डॉक्यूमेंट गड़बड़ थे, तो क्या कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी? कट ऑफ कम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आप पहले तो, अगर आप एएसओ का एग्जाम देके आए हैं तो आपको ये बात जरूर थोड़ा बहुत पता होगी कि जो सैंपल होता है ना, सैंपल साइज अगर छोटा है, ठीक है, सैंपल साइज अगर छोटा है ना, तो क्या होगा, रिजल्ट भी आपका गड़बड़ाएगा। सैंपल साइज एक, मतलब इतना होना चाहिए कि आप ठीक ठीक तरीके से चीजों को प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है, तो आप कोचिंग यूट्यूब वाले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत ज्यादा ज्यादा बता के चल रहे हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। भाई वो क्या होता है, उन्होंने एक कट ऑफ बता दी, अब बेचारे जिसके कम मार्क्स आए हैं, मान लो कोई 40 से 50 वाला है, ठीक है, वो तो बेचारा डिप्रेस हो गया। आपने तो बता दिया कि हाँ 60 आएंगे, नहीं ठीक है 60 आएंगे आपने है, लेकिन 40 से 50 वालों को भी होप में रखना चाहिए ना, उम्मीद, एटलीस्ट उनकी उम्मीद तो रहे कि हाँ ठीक है। अब ये क्या हुआ है कि मान लीजिए आपने 60 बता दिया और कट ऑफ गिर के उसकी जो है, मान लीजिए 45 चली गई, 45 प्लस माइनस 2 3 4 चली गई, तब ठीक है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो बेचारा ना पढ़ाई कर पा रहा है, ना बिल्कुल उसको लग रहा है जो मैं एग्जाम देने जाता हूँ उसी में। अब जैसे एजीटीए का एग्जाम हुआ, अब उसमें आपने देखा होगा कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल कितना इजी आया था, ठीक है, बहुत इजी आया था। वहीं लेखपाल में तो कान के धुएं निकल गए लोगों के। तो ऐसा सिचुएशन है। इसमें एएसओ में आपने देखे होंगे क्वेश्चन लगभग लगभग आधे आधे पेज के क्वेश्चन थे, ठीक है, वहीं लेखपाल में ट्रिकी थे। तो ऐसा सिचुएशन आप मान सकते हैं कि जो कोचिंग या यूट्यूब वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता के चल रहे हैं बहुत ज्यादा ज्यादा, ऐसा नहीं कि सारे लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा भी गेस कर रहे हैं। सैंपल साइज अगर उनका ठीक है तो कुछ की गेस ठीक भी है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि 40 से 50 वाले अभी भी रेस में हैं, अभी भी रेस में हैं, ठीक है। अगला, पेपर की डिफिकल्टी, जैसा कि मैंने बताया, और कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस। पेपर का डिफिकल्टी लेवल, नो डाउट भाई, हार्ड था, ठीक है, मॉडरेट नहीं कह सकते, हार्ड था। पेपर का डिफिकल्टी लेवल जाहिर सी बात है हार्ड था। कुछ एक बच्चे होंगे, मुट्ठी भर होंगे, ठीक है, 100 200 बच्चे, 500 बच्चे जिनके ठीक ठाक, जिन्होंने स्कोर किया होगा, बाकी सब इस रेंज में है 40 से 50, 50 से, मतलब मैं 55 तक ले जाऊंगा, इसके ऊपर नहीं। यानी एक एवरेज 40 से 55 वाली रेंज, ये रेंज में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। अगला अगर हम देखते हैं कि ऑफिशियल जो 7वां है भाई रीजन, आपका ऑफिशियल रिजल्ट आने तक अपनी उम्मीद खत्म मत करिए, उम्मीद खत्म मत करिए, ठीक है। जिनका लास्ट चांस भी था ना, आप उम्मीद, अभी भी आखिरी मोमेंट पे चीजें बदलते मैंने देखी है, लास्ट मोमेंट। 0.12, आप कितना होता है, 0.16 आई थिंक, 0.12 और 0.16 में कितना अंतर है, ठीक है। इस तक में लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का है 60.16, इसका सिलेक्शन हो गया, और 60.12 इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सपोज, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कई बार इतनी इतनी चीजों से फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना, बहुत पर्सनल एग्जांपल है ये।
आप समझ जाइए। तो कई बार इतनी-इतनी चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, लास्ट जब तक मेरिट नहीं आ रही है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। 40 से 50 के बीच वाले हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। आप आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? हो सकता है कई बार क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर काम कर गए, लोगों ने दूसरी जगह कहीं पर कईयों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए, कईयों का फर्जी डॉक्यूमेंट है, ठीक है? लोगों को मालूम भी है कि भाई अगर फर्जी वाले में पकड़े गए तो फिर बहुत बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें उनके मन में भी इस बात का डर है कि अगर गए तो पता नहीं क्या होगा, है ना? जैसा कि न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ सुनने को मिल रहा है कि कुछ लोग बाहर से डॉक्यूमेंट्स बनवा के आ जाते हैं, ठीक है? वो सारे जब पकड़े जाएँगे, चीज़ें होंगी, तो खुद देखिएगा मामला कितना डाउन होगा, अनएक्सपेक्टेडली। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएँगे कि अरे यार सोचा नहीं था कि इतनी डाउन चली जाएगी मेरिट, ठीक है? ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अपनी उम्मीद बनाए रखिए, बाकी मैं यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, ठीक है? आप लोग हिम्मत मत हारिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, 40 से 50 वाले स्पेशली बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके 40 से 50 के बीच में है, ठीक है? तो और एक ज़्यादा मतलब कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट आके बोल देता है कि नहीं-नहीं जी मेरे 60 आए हैं, बट एक्चुअल में उसके 40 आ रहे होते हैं, 45 आ रहे होते हैं, लेकिन चूँकि एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे उसको लिखना है, तो वो 60 लिख देता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उसके वो 40 से 50 के बीच में फ़ॉल कर रहा होता है, ठीक है? तो वो सारे फैक्टर्स भी हैं, तो आप हिम्मत ना हारिए, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।